परिचय करा देना आवश्यक समझता हूँ। हमारे बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग भैनिका को बिहार से उठाकर ले जाने के लिए आए हुए हैं। वाह, क्या बिहार है जो आज बिहार लेने की श्रेणी में आ गया और पहले लेने के कतार में खड़ा था। हमारे बीच अपने प्रदेश के भी लोग आए हुए हैं, समस्तीपुर जिले से, सीतामढ़ी जिले से, मुजफ्फरपुर जिले से और इधर भागलपुर और मुंगेर जिले से। मैं सब लोगों का फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपका हार्दिक अभिनंदन इसलिए नहीं पहले किया, आप घर के लोग हैं, वो हम लोग के मेहमान हैं, इसलिए मैंने समझा कि उन लोगों का ही हार्दिक अभिनंदन पहले होना चाहिए। और अंत में फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर की तरफ से जितने भी हमारे बहनिया किसान मित्र, पंचायत सहायक, सुपरवाइजर और मंचासी, जितने भी कोऑर्डिनेटर विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उन जिलों में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और इन सारे जगहों से जो जिला कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर जनरल्स हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं विशेष रूप से अपने तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और फंडामेंटल की तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। आज थोड़ी समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थोड़ा सा विशेष चर्चा भैनिका के ऊपर करूँगा। जो चीज़ें छूट गई है आगे जो हमारे प्रवक्ता थे उनसे, मैं उसी चीज़ पर हाईलाइट थोड़ा सा करूँगा। अब हम वैसे चीज़ की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम वैसे खेती की बात करने जा रहे हैं जिसके साथ हम चलने जा रहे हैं, उसका नाम है भैनिला। और इस भैनिला का न तो बीज जमता है न इसका कलम होता है। सोचने की बात है, हम वैसे खेती की बात कर रहे हैं और लाखों लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं जिसका न बीज जमा पाएंगे और न कलम उसका लगा पाएंगे, तो फिर एक पौधे से दो पौधे कैसे होंगे? और लाख 10 लाख 20 लाख का पौधे का कहाँ से जनरेट हो पाएगा? तो उसके लिए टिश्यू कल्चर विधि होता है और वो संस्था एजेंसी मिल करके अपना काम करते हैं और उसी आधार पर हम पौधे अधिक से अधिक संख्या लोगों में बांट पाएंगे। और ये भैनिला कितना उपयोगी है हमारे किसानों के लिए। कभी भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी इसको खेतों में नहीं लगाए, खेतों में नहीं लगाए। बहुत कीमती पौधा है, यह भले ही इसका अपना मूल्य कुछ हो या नहीं हो, लेकिन भैनिला का प्रोसेसिंग महंगा है, टिश्यू कल्चर प्रोसेस इसका महंगा है, जिसके चलते ये महंगा हो जाता है। और पहली बार कोई भी व्यक्ति इसे पे करके और लगाना नहीं चाहेगा, हिम्मत करना नहीं चाहेगा। तो इस खेती को बढ़ावा देने के लिए भैनिला के 5 पौधे किसानों को शर्तानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं है कि जैसे आया वैसे ही लोग पौधा वितरण कर दिया गया। 5 पौधे किसानों को शर्तानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे और हमारे जितने भी किसान होंगे उनको ये क्या अगर आए हैं इसमें, तो उनको ये हमें से याद रखना होगा कि पौधा जब मिले तो जहाँ आप सब्जी की खेती करते हैं घर के बगल में, खेतों में नहीं, घर के बगल में जिस जगह पर सब्जी की खेती करते हैं वहीं पर ये 5 पौधा लगाएं। अगर वो भी जगह नहीं है तो घर के किनारे पर लगा दें और उसको अपने छत या रूफ पर या खपड़े मकान पर चढ़ा दें। ऐसा करने से वह प्रतिदिन आपके सामने रहेगा, नुकसान नहीं होगा उसका।
और मवेशी उसको नहीं खा पाएगा। नहीं तो एक बार मवेशी खा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको दोबारा निःशुल्क पौधा देना। ऐसे में ये चीज बिल्कुल आपके साथ होना चाहिए। जब भी लगाएं अपने घर के बगल में लगाएं। अब फैनीला की विशेषता के बारे में बताते हैं। फैनीला 12मासी फसल देने वाला आर्किडेसी फैमिली का एक लतरनुमा पौधा है और ये लतरनुमा पौधा 60 से 70, 75, 80 फीट की लंबाई तक बढ़ता है। लेकिन आपके पास घर की लंबाई अगर 10 फीट हो, 15 फीट हो तो उसमें उसको घुमाएदार करके उतना ही शिकंजा के सहारे आप कर सकते हैं। या आलान बना करके 30 बाई 15 का उसमें भी उस लत्तर को इधर जा रही है लत्तर तो फिर अंतिम किनारे से उसको मोड़ देंगे तो 70-75 फीट आप उतना ही स्पेस में आ जाता है। अब फैनीला की 2 अवस्थाएं हैं, हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्रीपर की है और दूसरी अवस्था पोर्स की है। पोर्स कहते हैं इससे फली को और क्रीपर बोलते हैं लता को। तो ये दोनों अवस्थाएं भी हमारे लिए विपणन योग्य है, पूर्ण रूप से विपणन योग्य है। जैसे इसका क्रीपर जो होगा वो आपको 7-8 हज़ार रुपये केजी से लेके मिनिमम